अपने मैम का बात करते हैं। यहाँ पे जी, हाँ बोलो सर। ओके, हाँ हो गया दादा हमारा। मैम का सोलो कर रहे हो आप? सोलो बोला नहीं हो गया डन। मैम का सोलो बाकी। हाँ तो ठीक है, बाकी ठीक है। रमेश भाई मैम के साथ चलिए चले भाई। तो उन्होंने बोला कि मैं फिल्म बनाऊंगा तो आपको हीरो लूंगा। तो मुझे लगा कौन है, और ऐसा इन्फिनिटी मॉल में फूड कोर्ट में आके ऐसे कौन बोलता है। तो मैंने बोला ओके थैंक यू सो मच, आपको ऐसा लग रहा है। तो उसके बाद उनसे कोई परिचय नहीं हुआ, कोई कांटेक्ट नहीं रहा। और करीब 8 साल 9 साल बाद 2018 में भी स्टार्टेड सर, 19 में 2018 में मुझे कॉल आया और उन्होंने मुझे याद दिलाया कि आपको याद है आपको मैं इन्फिनिटी मॉल में मिला था। तो वो है हमारे प्रोड्यूसर उमेश राणा जी। इन्होंने अपना प्रॉमिस रखा और मुझे मौका दिया इस फिल्म का पार्ट बनने का। और शंभू जी, विनय जी, बहुत ज़्यादा मज़ा आया शूट करके दिया गया है। और हमारे सभी भाई लोग जो अपने कॉलेज में रोमांस कर चुके हैं उनको थोड़ा सा याद दिलाने की कोशिश की है कि ऐसा कुछ हुआ करता था, याद है क्या? किताबों के बीच में लव लेटर्स रख के सबको याद है, सबको याद होगा। सो या थैंक्स टू मिताली, शी हैज़ वर्कड रियली हार्ड। और मैं सभी डिपार्टमेंट्स के बारे में बात कर चुका हूँ। तो अभी बात करते हैं हमारे डांसिंग डिपार्टमेंट की, कोरियोग्राफर डिपार्टमेंट की। तो मिताली प्रधान यहाँ पे हैं हमारी कोरियोग्राफर। मैं बहुत कम बोलूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत बोल चुका हूँ। मैं सीधे मिताली जी को देता हूँ। इससे पहले बस इतना बताना चाहूँगा कि आई हैव वर्क विद मिताली बिफोर और उनका काम मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं बस बहुत रिक्वेस्ट की इनसे कि प्लीज़ मेरी फिल्म में कुछ आप थोड़ा सा मैजिक क्रिएट कर दो। एंड थैंक इन्होंने बड़े प्यार से पूछा है, एंड आई एम ऑलवेज रेडी टू वर्क विद देव बिकॉज ही इज अ फैंटास्टिक एंड वेरी ऑनेस्ट एक्टर। सो मैंने इनके साथ में फर्स्ट एक फिल्म की थी ऑलरेडी एंड दैट्स हाउ वी केम टू नो ईच अदर। थैंक्स टू लॉलीपॉप सर, ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस फिल्म बट ही इज नॉट पार्ट ऑफ द इवेंट राइट नाउ and but he has sent a lot of love to everyone and best wishes to Dev, Smriti and everyone else, Rajesh sir, everyone, Vinay sir, Ramesh sir, Ashu sir, everyone. So thank you so much. I hope everyone loved the song क्योंकि मैंने खुद एंटर करते ही अपना गाना देखा and I was like Vitali you rocked. So I hope everyone loved it. We have put a lot of hard work. Preeti and Arushi is not here, so these two beautiful girls have put their hard work, sweat, blood, everything whatever they could have done for the song, and thanks to them and thanks to Dev, thanks to Smriti, they've been fantastic. और हमारे सारे गाने एक से बढ़ के एक ही हुए हैं। आप लोगों ने गाने देखे होंगे और जैसे जैसे आप गाने देखोगे आपको हर किसी में कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा एक्स फैक्टर देखने मिलेगा। सो ऑल द बेस्ट टू माय टीम एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड आई विल हैंड ओवर द माइक टू प्रीति बेयोंसे। थैंक यू सो मच। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सॉन्ग है मुझे जब मिताली ने बोला कि चाहिए था बेसिकली और वो मुझे सुनने में मिला, तो यानी कि आपकी मेहनत कामयाब हुई और सबकी मेहनत कामयाब हुई। और मैं थैंक्स बोलती हूँ सबको। ऑल टीम लाली सर यहाँ पे नहीं हैं बट सबने मिलके इतना एफर्ट डाला है कि ऑन सेट शायद से ब्लीडिंग हुआ था मुझे, इसीलिए मैंने बोला। हाँ, तो बिकॉज बॉयज़ का जो कॉस्ट्यूम है डांसर्स बॉयज़ का वो छोटे छोटे कांच का टुकड़ों का है बट ऑन द स्पॉट अपने पास टाइम नहीं था लास्ट टाइम पे, बट मैंने वो शूट फिनिश करके और उसको एसीटोन से ब्लड को रोक के वो शूट कंप्लीट कर दिया। और मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि वो वर्थ था वो वर्थ था और बिल्कुल वर्थ था। एक्चुअली मैं बहुत खुश हूँ सीरियसली ये सॉन्ग देख के। और सबका हार्डवर्क, सबके सॉन्ग, सबका फ्लेवर अलग है। हर सॉन्ग अपने आप में ही अलग है। हर सॉन्ग को हम किसी भी सॉन्ग को एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच टू ऑल मीडिया ऑल्सो। Really from the bottom of my heart want to thank Dev
because without his trust I wouldn't have been on board for this film. And then iske word pe Rajesh sir se main mili, and for the kind of trust he had in me. And then उन्होंने मुझे पहुंचाया विनय सर और उमेश सर तक, शंभू सर, everybody else, आशु सर से मैं मिली, and everybody and their trust and all the positivity created after that. And but just the source is him, so I thank him क्योंकि he'll always be my first actor जिसने मुझे पूरी फिल्म दी है. मैं एक दो गाने करती आई हूँ, लेकिन पूरी फिल्म का ट्रस्ट इन सब ने मुझ पे किया. And I hope I've done a good job. Thank you. प्रोजेक्ट का नाम, फिल्म का नाम है आभी जा ओ पिया. तो पहली बात तो टाइटल अपने आप में एक बहुत ही मिठास है टाइटल के अंदर, और झारखंड जो अभी तक बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हुआ है बॉलीवुड में, उसको हमने एक्सप्लोर किया है इस फिल्म के ज़रिए. और मेरे लिए जिस तरह के किरदार मैंने अभी तक प्ले किए हैं उनसे काफ़ी अलग था ये करने के लिए, और बहुत चैलेंजिंग था. तो थैंकफुली डायरेक्टर ने, हमारे प्रोड्यूसर्स ने मुझ पर ट्रस्ट किया कि मैं इस तरह का किरदार पुल ऑफ कर पाऊंगा, क्योंकि समटाइम्स इवन आई डोंट इवन लुक इंडियन, और यहाँ मुझे गांव वाला बनना था. तो या इट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी, और मुझे लगा ऐसे चैलेंज जल्दी से नहीं मिलते हैं एक्टर्स को, तो इस वजह से मैंने इस फिल्म के लिए हामी भरी. देव, ये भी जानना चाहूँगा कि आप यारिया ऐसी फिल्म में कास्ट हो चुके हैं, बहुत अच्छा रोल प्ले किया, तो क्या कहना चाहेंगे जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है, बड़ा डायरेक्टर्स, बड़ा लेवल, फिर बाद में क्या एक्टर चूजी हो जाता है किसी प्रोजेक्ट को लेकर? आप क्या किस तरह का मेंटलिटी रखते हैं प्रोजेक्ट्स को लेकर? आपका सवाल है कि यारियाँ जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के बाद अब जब आप कोई और प्रोजेक्ट करते हैं, नए प्रोजेक्ट करते हैं, तो बेसिकली जब मैं मुंबई आया था तो ये सोच के ही नहीं आया था कि मुझे यारियाँ या टी सीरीज़ की फिल्म करनी है, या साजिद नाडियाडवाला की फिल्म हीरोपंती करनी है, या जौहर एंटरटेनमेंट की फिल्म आभी जाओ पिया करनी है. मुझे परफॉर्म करना था. मैं सिर्फ वो सोच के आया था कि मुझे एक्टिंग बहुत पसंद है, मुझे परफॉर्म करना, बहुत काम करना है. सो बाय गॉड ग्रेस ही हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी कि मुझे काम मिलता गया और मैं करता गया. और अक्षय कुमार जी बहुत एक अच्छी बात बोलते हैं कि छोटी फिल्में और बड़ी फिल्में कुछ नहीं होती. आप अपनी ईमानदारी से अगर अपना काम कर रहे हैं तो वो चीज़ आपकी ऑडियंस तक ज़रूर पहुंच जाएगी, और उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा. तो ये दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन फॉलोइंग. मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने सब कहा कि थिएटर बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं, तो कितना ज़रूरी होता है एक आर्टिस्ट को प्रिपेयर करना खुद को, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग आते हैं वेल प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, ना तो उनका कोई बैकग्राउंड होता है. तो ये बताइए, और देव क्या हमें बताइए कि एक नोन फेस के साथ कास्ट होना होता है एक्चुअली, बिकॉज मूवी है और थिएटर में बहुत ही डिफरेंस होता है, क्योंकि आपको कैमरे के सामने परफॉर्म करना होता है. तो मुझे लगता है कि एक वर्कशॉप के थ्रू ही आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए, जो मुझे सर ने हेल्प किया, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट मूवी था. तो काफ़ी डरी हुई थी मैं कि मैं शायद ना कर पाऊँ, बट डायरेक्टर सर ने बहुत हेल्प किया, मुझे वर्कशॉप कराया. 6 मंथ्स तक हम लोगों ने कंटिन्यू किया वर्कशॉप, और जिसके थ्रू मुझे नॉलेज हुआ कि हाँ ये भी होता है, क्योंकि थिएटर बहुत ही डिफरेंट है और कैमरे के सामने परफॉर्म करना बहुत ही डिफरेंट है, सभी को पता है. बट मेरे लिए था, डिफ़िकल्ट था, और आई थिंक किसी भी न्यू आर्टिस्ट के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है किसी भी कैरेक्टर को प्ले करना. बट अगर सामने वाले जैसे डायरेक्टर सर और प्रोड्यूसर, को एक्टर अगर अच्छे हो, सपोर्टिंग हो, तो शायद आप परफॉर्म कर सकते हो. लेकिन फिर भी एक कहना चाहूँगा, फिल्म का जो ट्रेलर था, मतलब एक ऑर्डिनरी से सिंपल लव स्टोरी नज़र आ रही है. क्या समझते हैं आज के हिसाब से किस तरह का कंटेंट लोग प्रेफर करते हैं? क्या इस तरह का कंटेंट को एक्सेप्ट कर पाएंगे लोग? अब आजकल तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये मूवी है, अगर आपको अपना टेंशन हटाना है और माइंड फ्रेश करना है, ज़्यादा कुछ सस्पेंस और थ्रिलर ऐसा तो कुछ भी नहीं है. बहुत सिंपल, बहुत ही अच्छे, आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं, और अच्छी मूवी है. ऐसा क्या बोलूँ मैं? It's a good, I mean, whatever you want to say. नहीं, ट्रेलर देख के तो सबको पता ही चल रहा है कि बहुत ही सूदिंग अच्छी है फिल्म. गाने भी बहुत अच्छे हैं, कुछ ज़्यादा एक्शन थ्रिलर ऐसा तो कुछ नहीं है. बट सिंपल मूवी आजकल बहुत कम देखने को मिलती है. आजकल हमें टेंशन हो जाती है मूवी देख के कि यार ये क्या देख लिया. बट इसके बाद आप अगर थिएटर से बाहर निकलोगे तो काफ़ी अच्छा महसूस करोगे कि चलो कुछ देखा है. तो आई थिंक सो आप लोगों को देखनी चाहिए. सर, आपसे सेशन हमेशा बच्चों के बीच करते रहते हैं कि भाई सोचने की वजह से कैसे मैं डेवलप कर सकूं, और यही प्रेरणा ने हमें खींच लाया कि नहीं, समाज के लिए कुछ और करना है. करना है तो कहाँ से शुरू कर सकते हैं. तो एक मूवी ऐसे क्षेत्र था
जहाँ से हम अपने शहर के लिए कुछ कर सकते थे, अपने समाज के लिए कुछ कर सकते थे। और इस मूवी के माध्यम से हमने ये दिखाने का प्रयास किया है कि जो पर्यटन स्थल है, जो छुपे हुए हैं, वो कैसे एक्सप्लोर किया जा सकता है, उसको कैसे हम हर जगह पर उसको ले आ सकते हैं, देश में पूरे उसकी देखा जा सकता है वो। और आपके दोनों आर्टिस्ट देव तो यारिया जैसी फिल्म में काम कर चुके हैं, पहले से जाना पहचाना नाम है, और मैम का भी थिएटर बैकग्राउंड है, तो इन दोनों का चयन कैसे किया, किस आधार पे किया, क्या खास नजर आया? वो हमारे एक और प्रोड्यूसर हैं उमेश जी, जिनकी निगाहें इन पे थी और इन्होंने ही इनको सेलेक्ट किया था। उमेश जी क्या कहना चाहेंगे, जैसा बोल रहे हैं कि सिलेक्शन का जो आपका जिम्मेदारी था, तो क्या खास बात नजर आई देव में और मैम में जो आपने सेलेक्ट किया उनको इस रोल के लिए? एक्चुअली हमारी स्टोरी का जो डिमांड था उसमें देव फिट बैठ रहे थे और बहुत पहले से इन पर नज़र थी मेरी। तो एक मौका आया तो हम लोगों ने कास्ट कर लिया इनको। फिर भी क्या कहना, जो सिंप्लिसिटी आपके फिल्म में, जिस तरह का फिल्म है, एक ऑर्डिनरी सी लव स्टोरी नजर आ रही है, तो क्या कहना चाहेंगे, इस तरह का कितना एक्सेप्ट करेंगे लोग? एक इनोसेंसी फिगर चाहिए था हमको। अच्छा। और वो चीज़ें दिखी इनमें, इस कारण से कास्ट किया। और किस तरह से आगे देख रहे हैं निर्माता के तौर पे, क्या प्रोजेक्ट्स आप बनाने वाले, इस तरह के प्रोजेक्ट होगा जो एक सिंप्लिसिटी होगा और एक ऑर्डिनरी लव स्टोरी टाइप का होगा, क्या करने वाले हैं आगे चल के आप निर्माता के तौर पर? झारखंड हमारा बहुत समृद्ध है, कला और संस्कृति के दृष्टिकोण से, पर्यावरण के दृष्टिकोण से काफ़ी समृद्ध है। हम लोग चाहते हैं कि इसको एक्सपोज करें। झारखंड में ऐसे कई धरोहर हैं, कई ऐसे हेरिटेज हैं जिनको एक्सपोज करने की ज़रूरत है। आप देखेंगे होंगे इसमें ऐसे ऐसे लोकेशंस है जो काफ़ी टफ है, जो आज तक अनटच्ड थे, तो उनको एक्सपोज किया गया है इसके माध्यम से। आप झारखंड की सांस्कृतिक विरासत को इसमें एक्सपोज किया गया है। और आज का जो माहौल है, आजकल का जो लॉकडाउन और कोरोना इस तरह का माहौल में कितना फिल्म निर्माण क्षेत्र आपको लगता है कि चुनौतीपूर्ण हो गया है? हाँ बिल्कुल चैलेंजिंग है, बट क्या है कि ऑडियंस है इसके। बहुत ही टफ है अंदर से, लेकिन बहुत ही प्यार करता है अपनी पोती को। और ये जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर मुझे इसलिए भी अच्छा लगा क्योंकि जिस तरह से डेवलप किया गया था, सबसे मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रोड्यूसर से तो मैं बहुत बाद में मिला, लेकिन सबसे पहले जो मिला राजेश जी से मिला, जो डायरेक्टर हैं। एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया। इससे पहले मैं काफ़ी सारे फिल्मों में और टेलीविज़न में मैं काम कर चुका हूँ, तो उन्होंने देखा था मेरा काम, तो वो चाहते थे कि मैं इसमें आऊँ। तो मैंने जब सुना कैरेक्टर में मुझे लगा कि नहीं, ये थोड़ा सा डिफरेंट कैरेक्टर है, तो करना चाहिए। एंड आई लव टू डू डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर। नेगेटिव कैरेक्टर भी किया है, पॉजिटिव कैरेक्टर भी किया है। ये एक टोटली अलग कैरेक्टर है जो गांव में रहते हैं, रिटायर्ड है, कॉर्नल है, लेकिन अपनी फैमिली को बहुत बहुत ही प्यार करते हैं। अपनी पोती उसे जब पता चला कि आप पोती किसी एक लड़के से प्यार करती है जो गांव में है, तो वो अल्टीमेटली वो उसके साथ मिलवाने के लिए वो खुद चलते हैं। और उसके बाद जो मेन जो नेगेटिव कैरेक्टर है यहाँ पे, उसके साथ भी फाइट होता है यार। अल्टीमेट जो है कि वो हीरो से मिलवाता है। Like it. And what about the producers or about the cast, about Dev and about the leading actress? कैसा था क्वेश्चन आपका, किस तरह शूटिंग पे जो एक्सपीरियंस उसका बताइए? शूटिंग का एक्सपीरियंस इट्स अ फैमिली टाइप ऑफ ये था, एनवायरनमेंट था। और हम सब एक जगह पे थे, मतलब सुबह चलते थे, सारा दिन शूटिंग करते थे, शाम को आते थे। शाम को आने के बाद देव वहाँ पे मतलब क्रिकेट का सामान लेके आ जाते थे। हम लोग क्रिकेट खेलते थे। रात को खाना पीना सब हम लोग उधर ही होटल में बैठ के खाते थे, गप्पे होते थे। तो इट्स अ फैमिली बैकग्राउंड। मतलब ये नहीं था कि एक टिपिकल एक फिल्मी बैकग्राउंड है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स हैं वहाँ के जो तीनों वहीं के हैं, झारखंड के हैं। और हजारीबाग, एंड बाय द वे रांची इज माय बर्थ प्लेस। तो मेरे लिए तो और एक मतलब बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि मुझे रांची जाना है और रांची में जाके मैं शूटिंग कर रहा हूँ। तो ये मेरे लिए भी मतलब एक इम्पोर्टेंट था। हजारीबाग मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हजारीबाग मैंने बचपन में देखा था। उसके बाद इस बार जाके मैंने देखा तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और प्रोड्यूसर दे आर वेरी नाइस, वेरी काइंड ऑफ। और
हमारे लिए बहुत चिंतित थे। सबसे मतलब बिगिनिंग डे, ओपनिंग डे शूटिंग के दौरान मेरे क्रैम्प आ गया था पैर में। तो उसके बाद ये तीनों प्रोड्यूसर इस तरह से मेरे ऊपर ये किए थे कि मतलब मेरी कोई तकलीफ ना हो, मेडिसिन से लेके डॉक्टर से लेके मतलब मेरे ख्याल रखे थे। तो क्या बताऊं कि दे आर सो नाइस एंड दे आर वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन नाउ। और सर ये फिल्म तो पूरी तरह से बैकग्राउंड इसका गांव का है, मगर गांव का होते हुए इसको मॉडर्न बनाया गया है। गाना वाना जैसे आप लोग देख रहे हैं तो बहुत ही इसको एक ऐसा नीश ऑडियंस के लिए हम लोगों ने नहीं इसको सोचा है। एक गांव के बैकग्राउंड होते हुए भी ये मॉडर्न है, ये हर तरह के ऑडियंस के लिए है। तो इसमें हम सफल हुए हैं, कहीं बहुत हद तक सफल हुए हैं। और बिकॉज ऑफ प्रोड्यूसर जिन्होंने सारी फैसिलिटीज़ दिया, उन्होंने लोकेशन से एकदम अलग ही लोकेशन पर हम लोग शूट करने गए, बहुत टफ लोकेशन पर शूट किए। तो सारा कुछ मिलकर सफल हुए। और एक्टर लोगों का सपोर्ट था, टेक्नीशियंस का बहुत सपोर्ट था। और सबसे बड़ी बात है कि लकली मिताली जी ऑल्सो विथ मी, हम दोनों की डेब्यू फिल्म है। तो थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड बता दीजिए सर कि क्या बैकग्राउंड है आपका, मतलब इंडस्ट्री में आने से पहले क्या? मैं एक रिपोर्टर सीरियल आता था बहुत पहले 94-95 में, शेखर सुमन थे उसमें। वहाँ से मैंने एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर शुरू किया था और 100 एपिसोड होते होते मैं चीफ असिस्टेंट बन गया, फिर उसमें कास्टिंग डायरेक्टर भी बन गया। फिर एक फिल्म आई थी, यश चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया था, सिंस शाइनी आहूजा के साथ। तो उसमें मैं एज एसोसिएट डायरेक्टर था। एक हॉलीवुड की फिल्म भी हमने किया था, उसमें असिस्टेंट इंजीनियर था, मानसून, जगमोहन मुद्दा जी डायरेक्ट किए थे उसे। और एक और फिल्म सुरेश वाडेकर ने प्रोड्यूस किया था, इसमें मनीषा काफ़ी बड़े, उसमें मैं वाज एसोसिएट डायरेक्टर। तो करियर ऐसे करते करते चलता गया और फिर प्रोड्यूसर से मुलाकात हुई, उन्होंने ट्रस्ट किया मेरे ऊपर और आज आपके सामने। बारे में आप कहिए कैसा था गाना? बहुत बढ़िया, अपने मन को दिखा मैम। आप लोगों को अच्छा लगा ना? बस फिर मेरा काम हो गया। मैं द हाफ व्हाट यू से 70% वर्क इज डन। मेरा 70% काम हो गया। अगर आप ही लोग हैं, ऑडियंस है, और अगर आप सबको गाना अच्छा लग रहा है और हम सबकी मेहनत आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि वी हैव डन आवर बेस्ट एंड वी हैव गिवन आवर 200%, देन वी आर डन एंड आई एम वेरी हैप्पी। और इसमें प्रीति ने बहुत मेहनत She's की। a rock star. She's a rock star. शूट के समय हम लोग देख रहे थे जिस तरह से ये मेहनत कर रही थी और रिहर्सल, हम लोगों ने रिहर्सल ये तो बहुत सबको परेशान करके रख दी थी। सब परफेक्ट चाहिए इसको। आपसे ये जानना चाहूँगा कि बीइंग पार्ट ऑफ अ रियलिटी शो और लोग आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर भी आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में इस तरह से एक्टर सॉन्ग मिलने में, ब्रेक मिलने में कितना मतलब टर्न हो जाता है? काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन होता है कि लोग मुझे ऐसा लगता है अगर आप सच में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं तो काम आपको ढूंढता है। आपको फिर काम ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चाहे आप बंद कमरे में हार्ड वर्क कर रहे होंगे ना, तो वो गॉड ऊपर से देखेगा और आपको काम दे देगा। और लकीली ये जो सॉन्ग मेरे पास है, मुझे आइडिया भी नहीं था कि ये इतने हाई लेवल पे और इतना ब्यूटीफुल दिखने वाला है। मुझे सडनली कॉल आया मिताली का कि ऐसे सॉन्ग है, आ जाओ। तो मैं वो गई करने के लिए और मुझे वो सॉन्ग सुनते ही इतना मज़ा आया ना कि मैंने उसमें जितना इन्होंने चाहा। सब लोग बोलते मिताली बहुत तंग करते, बट मिताली ने मुझे ज़रा भी कुछ नहीं कहा और हम लोगों ने इतने ऐसे मक्खन जैसे ये गाना कर दिया, सीरियसली।